क्या बात है? हाँ, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तुम बहुत उलझे और बहुत परेशान रहने लगे हो। ऐसी कौन सी बातें तुम अर्सन्ना से हर वक्त करते रहते हो? तुम्हें क्या बताऊं मैं, तुम्हारे पेट में कोई बात रहती नहीं। तुमसे कुछ भी कहूंगा तुम फौरन जाके अपनी अम्मी को बता दो। अच्छा, अब मैं समझी। अर्सन्ना को मेरी अम्मी से शिकायतें हैं, तो जाके अपने शौहर से क्यों नहीं कहती वो? हाँ, तुमसे मेरी अम्मी की शिकायतें या चुगलियां क्यों लगाती है वो? बात तो उजाला की भी थी, निम्रा की खातिर खाम मैं क्यों परेशानी मोल लूं, जबकि इसमें मेरा कोई फायदा भी नहीं है। दाया, मैं क्या करूं? फिर से गुम हो गए तुम। क्या परेशानी है तुम्हें? अच्छा, बताता हूं तुम्हें, लेकिन मुझसे वादा करो कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम अपनी अम्मी से कुछ नहीं कहोगी। मैं अपनी अम्मी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगी, ये बात कान खोल के सुन लो तुम। अच्छा, सुन ली तुम्हारी बात, लेकिन बात मेरी नहीं, निम्रा की। निम्रा की? लेकिन वो दरमियान में कहां से आ गई? निम्रा की परेशानी की असल वजह देखो। अच्छा, तो ये है तुम्हारा फ्लैट। अकेले रहते हो? नहीं आंटी, बाजी वगैरह साथ रहते हैं। क्यों? बहन तो तुम्हारी शादीशुदा है ना? जी, मेरी वजह से उन्होंने अपना घर किराए पर दिया हुआ है और शादी के बाद वो अपने घर वापस चली गई। तुमने तो मुझे सोच में डाल दिया है लड़के। ये भला ऐसे घर में कोई अपनी बेटी कैसे दे दे जहां दामाद पहले ही अपनी बीवी के साथ डेरा जमाए बैठा हो? अगर अकेले ही हो तो खुद अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? मैंने सोच लिया है, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है ना तो उसकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी बीवी होगी, मेरी जिम्मेदारी। इसके अलावा और कैसी सिक्योरिटी चाहिए आपको? यही कि निकाह से पहले तुम ये फ्लैट रोशनी के नाम करोगे। सल्ला, अम्मी कहाँ है? देखा है तुमने? मुझे क्या पता, इससे क्यों पूछते हो? इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? और कल रोशनी के रिश्ते के लिए जो लोग आए थे, जानती हो उन्हें कौन थे? अपनी अम्मी या अपनी बहन से जाके पूछो। नहीं, तुम्हें तो इस घर की हर बात पता होती है, मैंने सोचा ये भी पता होगी। क्या मैं अकेली रहती हूँ इस घर में? कोई और नहीं रहता? उनसे जाके पूछो। क्या सब आंखें बंद करके रहते हैं यहाँ पे? अपनी आंखें और कान खोल के रखो दुल्हन, वरना बहुत पछताओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मशवरे का, लेकिन अब आप मेरी बात का जवाब देना पसंद करेंगी? जवाब आप रोशनी से मांगो, वो आपको देगी इस वजह।
भाई, ये आपको किसने कहा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है रोशनी। साफ साफ बताओ क्या चक्कर चल। अगर तुम्हारे रिश्ते की बात थी तो हमसे क्यों छुपाया गया? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो खुद चाहती थी कि अम्मी आपको बताएं, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया। और इस बात की वजह नहीं बताई अम्मी ने? नहीं, उसकी वजह तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले वो रिश्ते को अपने तौर पे देखना चाहती हैं। अगर उन्हें सही लगा तो वो आप लोगों को बताएंगी, वरना इनकार कर देंगी। मैं सच कह रही हूँ। तो मतदान को पसंद करती हूँ। तो उजाला, मुझे क्या पता कि अरसल्ला ने तुमसे ये सब क्यों कहा? मैंने खुद उसे डॉक्टर का एड्रेस दिया था। अच्छा, लेकिन उसने तो मुझसे ये कहा कि उसकी अम्मी किसी भी डॉक्टर को दिखाने के लिए राजी नहीं होती। ये कहा था उसने मुझसे, लिहाजा उसकी अम्मी का इलाज बरसों से एक ही डॉक्टर से चल रहा है। हाँ, तो या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर वो झूठ बोल रही है, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन जब वो तुम्हें फोन करके पूछ सकती है तो वो मुझे भी तो फोन करके पूछ सकती थी ना। तो जाओ उजाला, जाके उससे पूछो कि उसने झूठ क्यों बोला या उसने मुझे कॉल क्यों की थी। मेरे पास तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है। तो ये कहो ना कि तुम सच बताना ही नहीं चाहते हो। उजाला, हर चीज की एक हद होती। तुम ये जताने की कोशिश कर रही हो कि मैंने कुछ गलत किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझ पे इल्जाम लगाते हुए। हाँ ना, अरसल्ला के लक्षण ही ऐसे हैं। पहले मेरे भाई को वरगला के उसने शादी कर ली, अब न जाने कौन सा खेल खेल रही वो तुम्हारे साथ। लेकिन एक बात याद रखना कि ये खेल मैं ज्यादा अरसे तक चलने नहीं दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो पागल हो गई है जो अपने अच्छे खासे शोहर को छोड़ के मुझे फंसाएगी। मुझे अफसोस होता है तुम्हारी इस घटिया सोच पर। घटिया सोच, घटिया हरकतें खुद की। गम की मझधार, गम की मझधार है। मैं भी कम नहीं हूँ, ऐसा चक्कर दे कर आई हूँ कि छोड़ते ही बनेगी अब। अच्छा, और अगर अदनान की बहन मान गई तो? अल्लाह ना करे, ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है। बस ये सोचो ना मानी, जो चाह रही हूँ वो ही होगा। मतलब तुम रोशनी की शादी नहीं होने दोगे उससे? सलीमा, अगर लड़का अच्छा है, खाते पीते घराने से है और वो खुद भी यही चाह रहा है तो फिर? नफरत है मुझे ऐसे मर्दों से, ये इश्क झाड़ते फिरते हैं और लड़कियां बेवकूफ बन जाती हैं उनके आगे। खैर अब ऐसा भी नहीं है। अब देखो ना, मंसूर उजाला को कितना चाहता है। उसने भी तो पसंद की शादी की थी ना। और उसके घर वालों ने मेरी बच्ची के नाक में दम कर रखा है। बात सुन, ये जो आशिकी माशूकी की शादी करने वाली लड़कियां होती हैं ना, कि ससुरालों में इज्जत विज्जत कोई नहीं होती। अब अदनान के घर में है ही कौन? एक ही एक तो बहन है, और वो भी अपने घर की। रोशनी हमारी ठाठ से रहेगी। तो मेरी कौन सी चार नंदे थी, ना सास ना ससुर, पर एक शौहर ने ही नाक में दम कर दिया था। जान खाने को एक शौहर ही काफी होता है। तो तुमने कौन सा उस शौहर को बख्श दिया था? गिन गिन कर बदले लिए थे तुमने उससे भी। पर मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। अम्मी से कोई बात नहीं करेंगे। अरे बात कैसे नहीं करेंगे? अगर ये बात नहीं करेंगे तो रिश्ता कैसे तय होगा? भाई, आप एक बार अदनान से मिल क्यों नहीं लेते? वो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे बस डर है कि अम्मी उससे कोई उल्टी सीधी बात ना कर दे। मैं अम्मी पर भरोसा नहीं करती इस बारे में। रोशनी कैसी बातें कर रही है? अम्मी जो भी फैसला करेंगी वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। उन्हें भी तुम्हारी खुशियां अजीज हैं। दानिश, आप एक बार अदनान से मिल क्यों नहीं लेते? ठीक है,
रोशनी, तुम अदनान से कह देना कि मैं उससे मिल लूँ, ठीक है? थैंक यू भाई। वैसे रोशनी, अम्मी है कहाँ? शाम से दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ होना है अम्मी ने? जरीना खाला के घर गई हुई है, कर रही होंगी कोई उल्टी सीधी प्लानिंग। खैर, तुम लोग अम्मी से तब तक बात ना करना जब तक मैं अदनान से ना मिलूं। ठीक है, लेकिन दानिश, आप प्लीज दुरैन से भी बात कर लें। मुझे अरसलना की बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा ना हो कि उन दोनों के बीच में गलतफहमियां और बढ़ जाएं। गलतफहमी? उन दोनों के दरमियान क्या गलतफहमी है? कोई गलत है, मैं दुरान से बात कर लूंगा और तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं बात कर लूंगा। दानियल भाई आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके खातिर वो किसी को भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी। निम्रा, सच ये है कि वो ये सब कुछ अपनी सास की जिद में उन्हें नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। वो इसलिए निम्रा के आंटी की अरसला को पसंद नहीं करती। दुरेन जबरदस्ती शादी करके उसे घर तो ले आया, लेकिन आंटी ने आकर उसे कबूल नहीं किया। उनके दिए हुए दुख वो ही समेट सकते हैं। मंसूर और अरसना ठीक कहते हैं। शायद मुझे कोई फैसला कर लेना चाहिए। सन्ना मेरे साथ धोखा करेगी कि मैं सोच भी नहीं सकता। कितना प्यार दिया मैंने उसे, उसकी हर बात मानी है मैंने, यहाँ तक कि अपनी माँ से झूठ भी बोले उसके लिए। और ये भाई, उसने मुझे किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब क्या होगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा? दुरैन, अगर तुम इसी तरह नेगेटिव सोचते रहोगे ना तो परेशान रहोगे। अभी सोच को बदलो, वरना तुम्हारी जिंदगी हराम हो जाएगी। भरोसा करो, अरसलना ऐसा नहीं कर सकती। इसी बात का तो दुख है भाई कि उसने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। इतना अरसा मेरे साथ वो ड्रामा करती रही, उसने भी मेरे साथ वही किया तो दानियाल भाई के साथ हुआ। क्या सब लड़कियां एक जैसी होती हैं भाई? मतलबी और धोखेबाज? नहीं, नहीं होती सारी लड़कियां एक जैसी। और अरसलना ऐसी बिल्कुल नहीं है। अगर अरसलना ऐसी होती ना तो वो तुमसे शादी ना करती, निम्रा की तरह छोड़कर भाग जाती। दुल्हन, इस बात को समझो, मियाँ और बीवी के दरमियान सबसे बड़ा रिश्ता होता है भरोसे का। अगर तुम अपनी बीवी पे भरोसा नहीं करोगे ना तो ये रिश्ता कमजोर हो जाएगा और फिर इसे टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो फिर आपने क्या फैसला किया निम्रा? मैं दानियाल को कभी नहीं छोड़ सकती अरसलना। उनके बगैर जो वक्त मैंने गुजारा है एक कयामत की तरह गुजरा। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। समझ सकती हूँ, मैं भी दुल्हन से ऐसा ही प्यार करती हूँ। फिर उससे दूर जाने का सोचो भी तो मेरा दम रुक जाता। शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है। तुम ठीक कहती हो। अब तुम ही बताओ अरसलना, क्या करूं? बहुत सोचा है मैंने, फिर भी फैसला करना मुश्किल लग रहा है। निम्रा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया, मैं आपको और दानियल भाई को एक दिन जरूर मिलाऊंगी। बस आप हिम्मत करो और मुझे थोड़ा वक्त दें। अल्लाह ने चाहा तो आप लोग फिर से एक हो जाएंगे। खुदा करे कि तुम्हारी मेहनत रायगा ना जाए। आपकी दुआओं की जरूरत है। खुदा हाफिज। अल्लाह।
रोशनी अम्मी का और जाला बाजी आएंगी, अम्मी उनके साथ कमरे में है। मुझे भी एक कप चाय बना दो। भाई मैंने अभी अपने लिए चाय बनाई है, आपकी चाय बनाऊंगी तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। और वैसे भी मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ। आप अर्सलना भाभी को बोले ना आपके लिए चाय बनाना। उससे बोलने से तो बेहतर है कि हम चाय ही ना पिएं। बना देती हूँ चाय। भाभी को पता नहीं क्या है, कमरे में बंद होकर ऐसे बैठी रहती है जैसे हमारे घर में बड़े नौकर हैं काम करने के लिए। वो क्या समझती है कमरे में बंद रहने से वो सच्ची हो जाएगी? मैं अभी भी कह रही हूँ आपसे, बात ज्यादा बिगड़ी नहीं। आप प्लीज फौरन कुछ करें। मैं अपना घर बर्बाद होता नहीं देख सकती। अरे है उजाला, तेरा वहम भी हो सकता है ना। एक दफा, दो दफा, या हर वक्त का वहम है मुझे। कल रात भी मंसूर सारी रात उससे फोन पे बातें करता रहा है। मैंने खुद सुना है। अम्मी प्लीज कुछ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार